अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का सवाल है जी कि घर के नक्शे के वाले से। देखें, काफ़ी लोग जो है वो घरों के नक्शे जो है वो बनवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस चीज़ की सेंस नहीं होती, वो इस चीज़ को गौर थ्रू नहीं करते और कंप्यूटराइज पे एक बंदा बैठा हुआ जो है उसको नक्शे को बनाना स्टार्ट कर देता है। आपको मेरा एक मशवरा है कि जब भी आप नक्शा बनवाएं, किसी प्रॉपर तौर पे टीम के साथ, किसी ग्रुप के साथ मिलकर जो है ना, वो प्रॉपर जो ग्रुप वाइज काम करते हैं उनके साथ बनवाइएगा, क्योंकि आपके नक्शे के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी सेवरेज का निज़ाम होता है कि आया कि आपका जो सीवरेज का निज़ाम है वो किस तरह का बना हुआ है। अगर आपका सीवरेज का निज़ाम एक मैप के थ्रू जो है प्रॉपर तौर पे आपने उसको प्लान आउट नहीं किया हुआ, तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको बहुत मसाइल पैदा होते हैं उस हवाले से, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, तो मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा आप उस सोसाइटी में देखें। अगर आप सोसाइटी के अंदर या किसी भी जगह पर आप घर लेना चाहते हैं तो पहले उसका सीवरेज का निज़ाम देखें, क्योंकि पानी का फ्लो जैसे आप देखेंगे उसी को, क्योंकि अगर पानी का फ्लो उस घर का ठीक रखा जाएगा तो वो घर प्रॉपर तौर पर अपनी बुनियादों पर उतना मजबूत रहेगा। अगर एक घर के आपने बड़ी मजबूती दिखाई है, ईंटों से घर बना लिया और इतनी पक्की ईंट से आपने घर बनाया और बड़ी महंगी ईंट से आपने घर बनाया है, लेकिन उसमें पानी का फ्लो जो है वो प्रॉपर तौर पे वे में नहीं है, वो उसका नक्शा के अंदर प्रॉपर तौर पे डिफाइंड नहीं है, उसकी प्रॉपर तौर पे सॉइल टेस्टिंग नहीं है। कुछ लोग घरों के नक्शों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कि उस भाई ने ऐसा बनाया था मैंने बना लिया। भैया याद रखें कि नक्शा अगर आप अपने घर का बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद बनवाएं, और आपका जो नक्शा होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, प्रॉपर तौर पे यूनिक आपके हर तरह के लिहाज से, आपके डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी, आपके जो एक आउटर फिट मॉडर्न के है उसके लिहाज से भी, और आपका जो सेवरेज का निज़ाम है उसके लिहाज से भी, ताकि आप एक स्मार्टेस्ट वे के अंदर आपका अपना नक्शा बनाएं। और मेरी आप सबसे ये गुजारिश भी है कि जब आप अपना घर बनाने लगें तो सबसे ज़्यादा फोकस अपने नक्शे पे करें, क्योंकि वही आपका एक मेन चीज़ होती है और वही आपका मेन पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका पूरा बुनियाद और जिसके अंदर आपने रहना होता है। तो इसलिए नक्शे के ऊपर टाइम लें, किसी अच्छे फर्म से बनवाएं। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर इस वाले से खड़ा होता है कि मैप के अंदर और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो जो है हम और भी बना देंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर तौर पे इस बारे में डिस्कस कर देंगे कि आपको घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको चाहिए हों। इसके अलावा अगर आप इस वाले से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स आपको प्रोवाइडेड है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी आपके पास सामने हाजिर हुए हैं एक क्वेश्चन को लेकर के जिसके बारे में पूछा जाता है। अमूमन ज़्यादातर लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि डिज़ाइन फॉर होम, अगर हम अपने घर को बनाते हैं तो उसके लिए कैसा डिज़ाइन होना चाहिए और किस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले डिज़ाइन, आपने जब घर का कोई भी अगर आपने डिज़ाइन करना है अपने घर को, या आप घर परचेज करना चाह रहे हैं, उसका डिज़ाइन बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने स्टाइल का ख्याल रखना है कि आपके पास आपका एक विज़न हो, एक स्टाइल हो, जिसको आप मॉडर्न में ले सकते हैं, आप इसको ट्रेडिशनल स्टाइल में लेना चाह रहे हैं, या आप यूनिकनेस में, या तुर्की स्टाइल आता है हमारे पास घरों में, आप किस स्टाइल के अंदर अपने घर को जो है वो बनाना चाह रहे हैं। नंबर एक चीज़ तो आपके पास ये आ गई। नंबर सेकंड चीज़ आपके पास जो आती है इसमें, जिसको आपने फोकस करना होता है, वो होता है इसकी फंक्शनैलिटी, इसके अंदर स्पेस कितनी है और स्पेस को कैसे आपने कंज्यूम करना है और किस जगह पर आपने क्या चीज़ एक्यूरेट जो है वो आपके पास आएगी। तो उसकी स्पेसिंग के लिहाज से आपने कुछ फंक्शनैलिटी जो होती है उसको आपने फोकस करना होता है। इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है। तीसरा इसमें जो मेन चीज़ आती है वो आता है कि घर के अंदर अगर आप इंटर हो तो घर जो आपने नक्शे पे बनाया होता है उसमें आपके मूड स्विंग होने चाहिए, ठीक है। किसी टाइम के ऊपर अगर आप टेंशन में है तो आपका रिलैक्सेशन वाला मूड होना चाहिए। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपके घर का थीम और उधर से आने वाली एयर्स, जैसे कि आप कोई विंड एयर के पास आपका बेडरूम जो है वो विंड एयर के पास नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हवा बेडरूम में इंटर होती है तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। वो लिविंग एरिया के अंदर आपके अंदर पास जो है ना हवा का रुझान जो है वो ऐसे होना चाहिए। और इसके बाद जो आपके पास थर्ड चीज़ आती है वो आती है कि लाइटनिंग का, आपने जब डिज़ाइन घर का बनाया जाता है, जब मैप बनाया जाता है, तो उसके अंदर आपने खास तौर पर वायरिंग और लाइटनिंग दोनों चीज़ों का आपने मद्देनजर रखना होता है कि आपने कौन सी चीज़ों को जो है वो आपने देखना है। अगर आप अपने लाइटनिंग का ख्याल भी रख लेते हैं, आप लाइटिंग का ख्याल नहीं रखते हो, डिज़ाइन आपका बड़ा शानदार बना हुआ है, तो आपका घर कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और उसमें कोई भी आप जान नहीं आएगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर प्रॉपर एक जान वाला घर जिसको हम कहते हैं वो नजर नहीं आएगी। वो चीज़ डालती कौन है? लाइटिंग डालती है। लेकिन लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नक्शे के अंदर ही बनना चाहिए। और डिज़ाइन जब आप घर का बना रहे हैं उसी के अंदर आपके पास हर चीज़ जो है ना आपके पास कंप्लीट उसका जो है वो तरीकाकार होना चाहिए। जैसे कि आपके मूड्स को स्विंग करने के लिए अगर आप घर में आए हैं तो आप रिलैक्स हो जाएं, उस एयर के अंदर बैठें, लिविंग एरिया के अंदर बैठें, वहाँ पे लिविंग एरिया के कलर्स थीम जो आप डिस्टेम्पर या जो भी पेंटिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, वॉल्स पेंटिंग वॉल्स करते हैं, वॉल्स को पेंट करते हैं, या अगर आप उसके अंदर डिस्टेम्पर यूज़ करते हैं या आप लाइट कलर यूज़ करते हैं, जो भी आप उसमें जो है वो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें आपको कलर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये कलर्स का भी आपको ध्यान जो है वो आप अपने फर्नीचर के हिसाब से और अपने जो है वो माइंड और मूड्स के हिसाब से जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप लिविंग एरिया में रहना चाह रहे हैं तो आपके पास लाइट ग्रे जो है वो एक कूल और ईजी वे में आपको जो है खुशनुमा जो है वो एक तरह का एनवायरनमेंट जो है वो एक लिविंग रूम के अंदर जो है प्रॉपर तौर पर कलर आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपके पास आता है कि आपने जिस चीज़ का ऑप्शन आपके पास आते हैं सेकंड, उसमें ये होता है कि आपने अपने घर के अंदर जो है वो आपने टोटल तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने जो फर्नीचर लेके आना है घर में, जो उसकी आपने लास्ट फर्निशिंग करनी है जिसमें आपको कहते हैं कि आपने उसको फाइनलाइज करना है, तो उस फर्नीचर का भी आपने लिहाज करना होता है बजट को देखते हुए।
अच्छा, बजट को आपने मद्देनजर रखना है, ये नहीं कि आप डिज़ाइन बड़ा आलीशान बना लेंगे और ये सब चीज़ें बना लेंगे, में पता लगे लो जी भाईजान मेरे को तो बजट ही नहीं थी। तो ये चीज़ ना हो, आपने बजट का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपके बजट के अंदर। और आप अगर एक अच्छे किसी भी ऑटो कैड के जिन्होंने किया हुआ है उनके पास जाते हैं, अच्छे मैप डेवलपर के पास जाते हैं या एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर तौर पर उस चीज़ का सोल्यूशन देता है। ऐसा दुनिया में कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई मसला है तो उसका प्रॉपर तौर पे हल भी है। तो इसी चीज़ को आप जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपना जो खुद का लिए एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र चूज़ करते हैं या एक आप मैप जो है क्रिएटर या आर्किटेक्चर चूज़ करते हैं, जो भी आप इस चीज़ को लिए चूज़ करते हैं, तो उसको आप बेस्ट एंड बेस्ट चूज़ करें। वो 4 पैसे ज़्यादा भी लेता है तो कोई मसला ना उसमें आपको आना चाहिए और आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।